गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों के बाद में पोस्ट मार्केट एनालिसिस बना रहे हैं, क्योंकि गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पे आज से रोज पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बनेगा। और यहाँ से हम लोग वापस अपने पुराने दौर पे चलते हैं। और इस पोस्ट मार्केट में बस यही कहना है मुझे, हमें लगभग 20 मिनट में ये पोस्ट मार्केट खत्म करके आपके लिए आपके सामने ये सारी चीजें रखनी है। राइट। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी का अगर डेटा देखा जाए तो अभी तो ठीक है, हम लोग पोस्ट मार्केट कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टैब ओपन है भाई साहब दिन भर के। राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल ओपन करता हूं और यहां से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल में देखिए, सपोर्ट था आपका 600 पर और रेजिस्टेंस था आपका 700 पर। राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी अपने अपने जगह पे स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहां से सपोर्ट तुरंत ऊपर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप दिखाने लगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट हो गया है बुलिश विद इन अ मिनट। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होकर स्ट्रांग भी हो गया और यहां से रेजिस्टेंस को भी ऊपर लेके गया है। और इसके लिए स्टार्टिंग में मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का कॉल। राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगभग 65 से लेके नीचे दिख रहा था 58 तक। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ की नहीं और शांति से बैठे रहा। मेरी लेवल आने की मैं राह देख रहा था और वहां पे मिला। इसकी वजह से मैंने यहाँ से मॉर्निंग में कॉल तो खरीदा नहीं। हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं बहुत शांति से बैठे बैठे यहाँ पे वो लेवल आने की राह देख रहा था, लेकिन ये पहले ही घूम गया लगभग 10 पॉइंट पहले ही। राइट। और ये तो मिस हो गया। मिस हो गया तो क्या हो गया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने एक और काम कर लिया, यहां से कॉल खरीद लिया जहां पे आपको दिख रहा है, और डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन ये वाला एक कॉल मैंने ले लिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक पुट खरीदने की सोच ही रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा डेटा में डाउट्स आ रहा था। मैं यहाँ पे एक बार लेके चलता हूँ आपको लगभग 10:30 बजे के डेटा के अंदर निफ्टी में। और वो डाउट था कि रेजिस्टेंस काश ऊपर वापस शिफ्ट ना हो जाए। बस इसी डाउट के चक्कर में मैं शांत बैठा रहा। और अंत में मैंने ये 90% को अगर 100% होता है तो डेटा चेंज इज माई स्टॉप लॉस, ये सोच के मैंने यहाँ पे एक पुट खरीद लिया। लेकिन ऐसे जगह पे मैं पुट कभी भी खरीदता हूँ तो मैं आउट ऑफ द मनी को प्रेफरेंस देता हूँ। राइट। और इसको लेके मैं बैठ गया और थोड़ी ही देर में लगभग मुझे ऐसा लगता है 10:50 पे, नहीं 11 बजे, नहीं 11:10, अभी भी नहीं हुआ 98%। रजिस्टेंस जैसे शिफ्ट हो गया वैसे ही मैं अपने पुट से एग्जिट कर गया। बहुत आराम से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिला है इसके अंदर। एक दो पॉइंट मुझे प्लस भी मिले जो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने इसको एग्जिट कर दिया और शांति से बैठ गया। वापस निफ्टी ऊपर से नीचे तो आ गई, लेकिन तुरंत ऊपर भी चली गई उतनी ही फास्ट, और वापस 11 बजे, 11:30 बजे जहाँ पे हम लोग डेटा देख रहे हैं उसने वापस डाइवर्जन का, ये एंड ऑफ डाइवर्जन की मैं यहाँ पे भी राह देख रहा था जैसे रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे ये ट्रेड मिला नहीं और यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया। बड़े शांति से मैं बैठा रहा, वापस मैंने पुट की बात सोची नहीं। यहाँ आने के बाद मैं कॉल खरीदने के लिए बेताब हो रहा था, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया तो मैंने यहाँ पे कॉल खरीदा। राइट। और थोड़ी ही देर में तुरंत लगभग 12:25 को कॉल खरीदने के बाद तुरंत ही मैं लेके चलता हूँ 12:25 के डेटा के ऊपर। और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। रेजिस्टेंस जो ऊपर गया था ये तुरंत नीचे भी आ गया और मुझे वो कॉल जो मैंने खरीदा था उसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी देके गया है।
देखिए रेजिस्टेंस वापस ऊपर से नीचे शिफ्ट भी हो गया, और वो एक बार वापस कॉस्ट पे लौट के आया है मार्केट, लगभग 12:38 पे। और निफ्टी के अंदर देखूं तो मैं, देखिए 12:30-35 के आसपास एक बार वापस ये लौट के ऊपर आया, और 2-4 रुपए का मुझे एक छोटा सा लॉस देके छोड़ दिया मैंने इसको भी। लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ से मैंने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर लगभग, निफ्टी का डेटा मैं देखता हूँ 1:30 के आसपास, और कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वजह से मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वापस कॉल बैठ के खरीद के बैठ गया। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्राइक प्राइस जो चुनी है वो भी आउट ऑफ द मनी, लगभग 700 का कॉल मैं खरीद के बैठ गया। इसको मैंने लगभग खरीदा है 58-59 के आसपास, और धीरे 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 मार्केट को नीचे आने दिया। जैसे मार्केट इस लेवल पे आया, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा डिप इन द मनी चला गया। डिप इन द मनी क्या था? 600 वाला कॉल, एक्चुअली मुझे 550 का ही खरीदना था, लेकिन क्या हो गया, वो जब एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आया है, यहाँ पे अगर टाइम देखे तो 2:10 15 और 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड्स को हाथ नहीं लगाते हैं। इसके लिए मैंने वो कॉल जो खरीदा है वो ज्यादा डीप इन द मनी नहीं, एट द मनी, ये 600 वाला, और लगभग ये मिला है मुझे 90 के आसपास। अभी तो 633 ही दिख रहा है यहाँ पे मार्केट, लेके चलता हूँ इसको। ये देखिए 617 मार्केट कॉस्ट मार्केट है, और वो कॉल का वैल्यू 90 है, और मैं इसको खरीद के बड़े आराम से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में इतना फास्ट रिकवरी दिया, विद इन 2 कैंडल इसने कवर करके दिया, और ये कॉल भी मैंने बुक कर लिया फटाफट 2:30 के पहले, और 2:30 ही आ रहे थे। तो वापस मुझे जो मैंने ऊपर का भी जो डाइवर्जन वाला कॉल खरीदा था उसको भी निकाल दिया, और मैंने निफ्टी की पोजीशंस दोनों भी हल्की कर दी। ये थी मेरी कहानी निफ्टी के अंदर। यहाँ पे कॉल नहीं खरीदा, यहाँ से लिया, यहाँ से पुट लिया था, वापस यहाँ से कॉल लेके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, वापस यहाँ से कॉल लेके उसको भी एग्जिट कर दिया, और ये बढ़िया सा कॉल, ये दोनों तीनों ट्रेड बढ़िया से मेरे निफ्टी में हो गए। चलिए आते हैं बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर, और बैंक निफ्टी में बहुत लाजवाब जो ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी सी, उसके अंदर प्रॉफिट कैसे बना मैं सीधा लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी को इस डेटा के ऊपर, जो है लगभग 10:20 के आसपास, राइट। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का डेटा हम लोग ओपन करेंगे 10:20 के आसपास, राइट, तो हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूँ तो ये जो सपोर्ट नीचे विक्टोरियस बॉटम था, ये विक्टोरियस टॉप हो गया। पहला रीजन तो ये है मेरे पास में। लेकिन दूसरा रीजन जो मुझे परमानेंट चाहिए था, वो रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट होने दिया, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो ये रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जैसे रजिस्टर शिफ्ट हो गया, मैंने 900 का वैल्यू निकाला, और जो दिख रहा था मुझे 815 से 820 के बीच में। और ये देखिए एक बार इसने यहाँ पे एंट्री दी, और तुरंत ये भी विद इन अ मिनट बुम हो गया। जो कॉल मैंने खरीदा था लगभग 170 रुपए में, उसको प्रॉफिट बुक किया मैंने 221। लगभग 10 मिनट में मुझे 50 पॉइंट मिल गए, और मैं उसमें से खुश होके निकल गया। ये थी बैंक निफ्टी की स्टोरी। आते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी के ऊपर मैं बहुत देर से एक लाइन खींच के बैठ गया था, और वो लाइन थी मेरी ये वाली ब्लू। यहाँ मैंने पुट नहीं खरीदा, ना यहाँ कॉल खरीदा, ना यहाँ कुछ किया, लेकिन जैसे मेरी ये लाइन आई, मैं यहाँ पे खरीदना इसको सच्ची में भूल गया था। मैंने प्लान करके रखा था, ये इतने बजे ही लाइन खींच के रखी थी, लेकिन यहाँ से मैं मिस कर गया अपने इस कॉल को, नहीं तो ये बढ़िया सा कॉल होता था। एक्चुअली मैं बिजी हो गया था थोड़ा सा निफ्टी में जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आ गया था, और यहाँ पे मैं वो कॉल खरीदना भूल गया। तो इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब ये फॉल आया, यहाँ पे मैंने एक क्लोजिंग निकाली थी अपने सेकंड वीडियो नोट में, और उस क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे कॉल खरीद के इसने भी जाते जाते लगभग 26 और 6, लगभग 32 6 रुपीज दिए हैं मुझे, कुछ ज्यादा नहीं दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर कि इसका क्लोजिंग ये ब्लू लाइन के अंदर आए,
लेकिन इसका क्लोजिंग यहाँ आ गया, क्योंकि जो विक टुवर्ड्स टॉप वाली जो परसेंटेज थे ना, वो दोनों घटते गए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गए बहुत अच्छी तरह से। इसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदाजा चुक चुक गया है इसका ऊपर क्लोजिंग आने का, और इसी की वजह से ये कॉल में भी मुझे सिर्फ 6 ही रुपए मिले। नहीं तो इसके अंदर लगभग 20-25 रुपए आराम से मिल जाते थे, लेकिन वो परसेंटेज विक्टर स्टॉप वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड में नीचे 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 आने लगा, इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो गई। तो छोड़िए इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तीनों डेटा के अंदर बढ़िया से ट्रेड मिले हैं और बहुत बढ़िया सा जो डेटा रीड किया था उसका इम्पैक्ट भी अच्छा मिला। अभी जिस हिसाब से यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है, इसके हिसाब से मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है, तो जहां तक मुझे ऐसे लगता है, बैंक निफ्टी में मैं श्योर नहीं था, ना ही फिर निफ्टी में मैं श्योर था, थोड़ा सा निफ्टी के अंदर जो डेटा मैं देख रहा था, और उसके हिसाब से लगभग 60 से 70 पॉइंट ये गैप डाउन खुल सकता है, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी डेटा के ऊपर से हम लोग गैप अप गैप डाउन सोचते हैं, यहाँ पे लगभग आपका 80% लक काम करके जाता है और 20% ही डेटा काम करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है रातों रात। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना कभी भी। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये निफ्टी का क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग यहाँ पे हो सकता है लगभग 60-70 पॉइंट, यानी 570 से 590 के बीच में ओपनिंग हो सकता है। यही था मेरा आज दिन भर का एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कोई भी कॉल पुट की सलाह नहीं देता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। पूरे वीडियो में, पूरे वीडियो नोट में, एनालिसिस में हमेशा मैं डेटा को रीड करके ही मार्केट के बारे में सिर्फ मूव कहाँ से कहाँ तक जा सकता है इसके बारे में बता सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई भी आपको कॉल और पुट का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 लोग अपने साथ बैठे हैं, इनके मन में कोई सवाल होगा तो वो हम लोग बात कर सकते हैं। जी पूछिए, अपने सवाल पूछिए। सर निफ्टी में जो आपने कहा कि मैंने यहाँ से ये 2:30 बजे के आसपास, सॉरी 2 बजे के आसपास जो ट्रेड लिया है कॉल का। हाँ हाँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सर ये मैंने देखा था उस टाइम पे, तो ये 604 या 605 की वैल्यू दिखा रही थी, और आपकी लाइन शायद 620 के आसपास है। नहीं, ये तो छह सौ ये दस पंद्रह के बीच में है। ओके सर, कई बार ये वैल्यूज मैंने भी नोट कर रही हैं सर, ये कई बार फ्लक्चुएट बहुत करती है वैल्यूज, जैसे हम वेट करते रहते हैं 604 की, ये 615 बीच में कभी दिखा देता है कि अगर हम ना अटेंटिव वो ना देखें। तो ये कभी इसने 615, मैंने अभी दोबारा देखा हिस्टोरिकल में जाके, तो इसने 615 भी दिखाया, 20 भी दिखाया। तो हम कौन सी वैल्यू को माने एग्जैक्ट की ठीक है यार ये शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में ये और पीछे पीछे भागता है, जैसे ऊपर से चलिए, नीचे इसका एक गिरा। आसान तरीका बता देता हूँ मैं। कभी भी जी। आपको कोई भी वैल्यूज को देखना है तो बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए, कभी भी मार्केट अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हो, मानो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है 720 है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या यस चेक सर। करना चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू चेक करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर आपको इसका वैल्यू चेक करना है तो मार्केट जिस वक्त यहाँ पे था वो टाइम पे उसको चेक करना चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 1:20 के डेटा के ऊपर, वहां से बहुत चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। आपने यहाँ से भी कॉल इनिशिएट किया था क्या, 1 1 बज के 20 मिनट से? यहाँ से एक किया था मैंने इनिशिएट, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, 2:30 बज गए थे इसकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बोला था। ये देखिए, मैं 1:20 पे लेके जाता हूँ और ये दिक्कतें आती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी तो एंड ऑफ डाइवर्जन पे खड़ी है, और यहाँ पे डाइवर्जन का वैल्यू आस्क करोगे तो ये देखिए क्या आता है। ओके। कभी भी आपको इस वैल्यू को अगर पकड़ना है तो ये एक मूल मंत्र है आपको। ये डेटा अगर यहाँ पे देखेंगे, ये एंड ऑफ डाइवर्जन का वैल्यू चाहिए आपको, मानो। ठीक है। हम्म। तो इसके डाइवर्जन के वैल्यू पे जब निफ्टी थी वो टाइम पे चेक करना है, ये एंड ऑफ ओके डाइवर्जन सही दिखाएगा। अगर ये ओके एक्सटेंशन ओके। ऑफ रेजिस्टेंस पे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू सही दिखाएगा।
अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट, तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाला वैल्यू भी सही बताएगा। और ये उसका बहुत ही अच्छा सबूत है, ये देखिए 615 618 के आसपास दिखा रहा है, राइट। क्या बात है सर, ये हम तो क्या करते थे, सुबह हिस्टोरिकल खोला, बाई चांस लेट हो गए पूरे दिन, फिर देखा ही नहीं हिस्टोरिकल जाके। तो आज जो आपने दिखाया, ये तो मेरे को लग रहा है ये सोने की खान में से एक हीरा निकाल के दे दिया आपने। ये नहीं, पकड़ो। ऐसा नहीं है। तो इसके ये अंदर ये बहुत, बहुत ये नॉलेजेबल। बहुत आसान तरीका है। मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग ये देखो 18 19 यहीं पे है मार्केट, और मार्केट घुमा भी आपका लगभग 12 13 से ही। 12 13 से। हाँ, ये जब ले लेते हैं ना तब खुशी मिलती है कि चल है, और 2 4 पॉइंट नीचे भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। कई बार जैसे मैं 604 की वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये हाँ आया ही नहीं, और ये हाँ मूव हाँ। भी देखो 2 मिनट के, सॉरी 2 कैंडल के अंदर अंदर खत्म हो गया। तो अभी ये अफसोस होता है कि यार 5 पॉइंट पहले घुस जाना चाहिए था। तो वही चीज का एक डाउट रहता है हमेशा। तो इसलिए मैंने आज नहीं, क्लियर कर दिया आपने, मैं वो बढ़िया इसका लगा। बहुत आसान तरीका बता, देखो मॉर्निंग में नहीं पता चलेगा आपको ये सारी चीजें। जैसे आपको हम्म। ये वैल्यू आने ही नहीं दिया निफ्टी ने, और तुरंत नीचे मार दिया है ये विद इन अ मिनट। तो यहाँ पे हम्म। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू जो आपको प्रेजेंट में दिखा रहा है उसको ही कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा मौका था कि अगर आपको चेक करना है एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे का वैल्यू, तो बस यहां जब निफ्टी हो तो भी चेक करना। अदरवाइज देखिए, मैं भी कभी ट्रेड करता हूं तो मैं बड़े आसानी से बता देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड खरीद लिया, तो मैं यहीं पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला लॉजिक तो पता है, जिस टाइम तो आप वो लेते हो उस टाइम सेम वैल्यू देख लॉजिक लेते हो। यहीं पे यूज कर लो, और ये तुरंत आपको इम्पैक्ट करके जाएगा नीचे के लिए। बट ये छुपा था कि अगर आपने कुछ लिया और पीछे जिस टाइम पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे घूम रहा है, हिस्टोरिकल जाके चेक करो 15 20 मिनट का, जब तक वो नीचे आया, वो वैल्यू जो आ रही है नीचे आने की, वहां पे बैठ जाओ। नहीं 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 ये नहीं, बहुत बढ़िया लगा आज। ये अगर चेक करना है तो उसको अपोजिट में जाके चेक करना है कभी। और यहाँ हाँ, पे भी जब ऑपोजिट। आप ट्रेड लेते हो 18 19 पे, वही टाइम पे चेक कर लो कि एंड ऑफ हाँ, डाइवर्जन। ये तो पता है, ये पता था। ये नहीं पता था कि जैसे यहाँ मैं पे छह सौ जैसे चार की आप आज वेट कर वही रहा था। चेक कर लेते हो, वही वैसे ही उल्टा चेक कर लो, बस आपको वो सही हम्म। वैल्यू देते जाएंगे हमेशा। सर, ये फिर निफ्टी की आपने अलग से लाइन खींची है, ये वैल्यू आ रही थी उस टाइम पे, ये क्या कैलकुलेशन थी नहीं, जो ये आप कह रहे हो कि? ये मेरी खुद की लाइन है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, 640 के आसपास कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं क्योंकि आज बहुत सुबह देर से। से, मैं हमेशा अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंस सपोर्ट लेवल्स ढूंढ के रखता हूँ। तो ये सच्ची में, हम्म। और मैं यहाँ पे एंगेज होने की वजह से, ये देखो ये दोनों भी एक ही टाइम पे आए हैं। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, देखो लाइन वहीं पे भी आती है। यहाँ पे हाँ, कर्सर वो तो दिख रहा है रखता सेम हूँ टाइम भी पे। वहीं पे आती है, तो दोनों एक साथ आ गए, तो मैं इधर एंगेज हो गया, इसको भूल गया एक्चुअली। नहीं तो ये भी एक सही ट्रेड था, मैं सुबह से राह देख रहा था इसके लिए। एक्चुअली में बैंक निफ्टी भी उसी टाइम पे भागा था ऊपर। बैंक निफ्टी ने भी वही टाइम पे एक डिप दिया, तीनों का एक साथ आया था। लेकिन कोई बात नहीं। तो ये वैल्यूज निकालने का सबसे आसान तरीका है। और किसी का कोई थैंक सवाल? यू सर। यस, थैंक यू सो मच।